श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे कदम लड़खड़ाने लगते हैं तो कुदरत कोई ना कोई सहारा भेज ही देती है। यही जीवन की सच्चाई है। इसलिए हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहो और अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। जब तक तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते तब तक प्रयास करते रहो, क्योंकि प्रयास ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। ईश्वर को केवल 2 घूंट अत्यधिक प्रिय हैं। एक घूंट गुस्से का, जिसे पीकर तुम अपने अहंकार और क्रोध को समाप्त कर दो, और दूसरा सब्र का, जिसे पीकर तुम धैर्य और संतोष को अपने भीतर धारण कर सको। जब बड़ों से दुआ मिले, अपनों का साथ मिले और रब से खुशियां मिले, तभी जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त होता है। इसलिए सच्चाई, धैर्य और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाओ और जीवन के हर उतार चढ़ाव में विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनकी परवाह तक नहीं होती, वे भी तो मुर्दा ही हैं। जीवन का यह सबसे बड़ा सत्य है कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन में केवल तब तक होते हैं जब तक उन्हें तुमसे कोई लाभ होता है। इसलिए अपने समय और ऊर्जा को केवल उन्हीं लोगों पर खर्च करो जो तुम्हारी सच्ची कदर करते हैं। जीवन ने बहुत से सबक सिखाए होंगे, लेकिन शुक्रगुजार रहो कि इसने तुम्हें किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरों की चोट का कारण न बनना। कितनी जल्दी चले जाते हैं वे लोग जिन्हें हमने अपनी पूरी दुनिया समझा था, जिन्हें खोने का ख्याल भी असहनीय था। यही संसार का स्वभाव है। जो आज तुम्हारे करीब है वह कल दूर भी हो सकता है। इंसान का स्वभाव भी अजीब होता है। वह सुनता आधा है, समझता चौथाई है, सोचता शून्य है, लेकिन प्रतिक्रिया दुगुनी देता है। इसीलिए शांत रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। सत्य बोलने वालों को और लोगों की भलाई करने वालों को ही सबसे अधिक नफरतों का सामना करना पड़ता है। यह संसार सच्चाई को सहजता से स्वीकार नहीं करता, क्योंकि लोग भ्रम में रहना अधिक पसंद करते हैं। लेकिन जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है वही अंततः सच्ची सफलता और सम्मान प्राप्त करता है। जीवन कोई तमाशा नहीं है कि केवल भीड़ इकट्ठी करने के लिए जिया जाए। वास्तविक खुशी अपनों के बीच में होती है, ना कि दिखावे की दुनिया में। जिसने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने का प्रयास ही नहीं किया। गलतियां केवल असफलता नहीं होती, वे सीख होती हैं, वे अनुभव होती हैं, वे तुम्हारे भीतर नई संभावनाएं खोलती हैं। लेकिन याद रखना, जितने अधिक चतुर बनोगे उतना ही तुम्हारा हृदय कठोर होता जाएगा। और जब हृदय से संवेदनाएं समाप्त हो जाती हैं, तब व्यक्ति भले ही सफल हो जाए, लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। आज जो दुखी है वह कल अवश्य सुखी होगा, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। लेकिन जो दूसरों को जानबूझकर दुख पहुंचाता है वह कभी भी वास्तविक सुख नहीं पा सकता। कर्म का चक्र अवश्य लौटता है। जो दूसरों की पीड़ा का कारण बनता है उसे जीवन भी उसी पीड़ा से परिचित कराता है। जब पुरुष स्त्री से तर्क में हारने लगता है तो पहला हमला उसके चरित्र पर करता है। यह सदियों से होता आ रहा है, लेकिन सच्चा व्यक्ति इन बातों से विचलित नहीं होता। किसी का असली चरित्र तब सामने आता है जब तुम उसके लिए उपयोगी नहीं रहते। जब तुम्हारे अपने दरवाजे बंद होते हैं तभी पता चलता है कि कौन तुम्हारे साथ था और कौन केवल अवसर का साथी था। सत्य, धैर्य और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाओ। निंदा और प्रशंसा दोनों को समान रूप से स्वीकार करना सीखो, क्योंकि यह संसार तुम्हारे कर्मों का दर्पण है। जो जैसा करेगा उसे वही लौट कर मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यह कलयुग है जहां लोग कसम खाने से अधिक शराब पीने वाले की बात पर विश्वास करते हैं। सत्य बोलने वाले को बार बार परखा जाता है और झूठ बोलने वाले को आसानी से अपना लिया जाता है। जब किसी का मन अंधा हो जाता है तो उसकी आंखें भी किसी काम की नहीं रहती। इस संसार में सम्मान केवल उन्हें दो जो उसकी कद्र करना जानते हैं, क्योंकि यदि औकात से अधिक इज्जत दी जाए तो कुछ लोग कृतज्ञ होने के बजाय अहंकारी बन जाते हैं। इंसान ने झूठ तब बोलना सीखा जब उसे सच बोलने की सजा मिलने लगी।
जो व्यक्ति जवानी में अपनी मनचाही इच्छाओं की कुर्बानी दे सकता है, वही व्यक्ति आगे चलकर सफलता प्राप्त करता है। संयम और समर्पण ही सच्ची सफलता की कुंजी है। याद रखना, लोग तुम्हारी उन्हीं खूबियों से जलते हैं जो उनके पास नहीं होती। इसलिए यदि लोग तुमसे ईर्ष्या कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि तुम कुछ विशेष कर रहे हो। जो चला गया उसके लिए दुखी मत हो, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से बिछड़ गया तो इसका अर्थ यह है कि उससे बेहतर कोई और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। इस संसार में हर घटना, हर परिवर्तन किसी ना किसी अच्छे उद्देश्य के लिए होता है, भले ही वह उस समय समझ में न आए। मैं हाथ की रेखाओं पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि मेरी किस्मत मेरी अपनी मुट्ठी में बंद है। यदि मैं स्वयं अपने भाग्य को आकार दे सकता हूं तो किसी रेखा की आवश्यकता नहीं। मेरी किस्मत की एक आदत है, वह पलटती जरूर है, और जब पलटती है तो सब कुछ बदल कर रख देती है। इसलिए कठिन समय से घबराओ मत, क्योंकि समय का स्वभाव ही परिवर्तनशील होना है। किसी के ना होने का एहसास सभी को होता है, लेकिन जब कोई हमारे पास होता है तो उसकी कद्र कोई नहीं करता। यह जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। जब तक कोई चीज हमारे पास होती है हम उसकी कीमत नहीं समझते, लेकिन जब वह चली जाती है तब उसकी अहमियत का एहसास होता है। इसलिए जीवन में उन चीजों और लोगों को महत्व दो जो तुम्हारे साथ हैं, न कि केवल उनके लिए समय गवाओ जो तुम्हें छोड़कर चले गए। इस संसार में हर किसी को सच्चा प्रेम नहीं मिलता, क्योंकि अधिकतर प्रेम इच्छाओं से बंधा होता है, जबकि सच्चा प्रेम त्याग और निस्वार्थता में पाया जाता है। कमी ही हर दुख का कारण है। जब मनुष्य को कुछ नहीं मिलता तब वह दुखी होता है, और जब वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है तब भी उसे और अधिक पाने की लालसा होती है। इसलिए संतोष ही सच्चा सुख है। बुरा वक्त सब पर आता है, कोई उसमें बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। सच्चा योद्धा वही होता है जो कठिनाइयों को अवसर बना लेता है और अपने कर्मों से अपनी राह खुद बनाता है। यदि कभी एहसान लेना पड़े तो ऐसे व्यक्ति से लो जो इसे जताने की आदत ना रखता हो। एहसान का बोझ कर्ज से भी भारी होता है, क्योंकि कर्ज केवल धन से चुकता होता है, लेकिन एहसान भावनाओं से चुकाना पड़ता है। याद रखना, यदि बुरे लोग केवल समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण को कभी महाभारत देखने की नौबत नहीं आती। इस संसार में हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार चलता है। जो छल करने वाला है वह छल करेगा, और जो सच्चा है वह सत्य का पालन करेगा। जीवन में सत्य, धैर्य और संतोष को अपनाओ और अपनी राह पर बिना रुके आगे बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो गिर गया उसे उठाने में अपना समय व्यर्थ मत करो, क्योंकि कुछ लोग गिरकर सीखते हैं और कुछ गिरकर खुद को खो देते हैं। यदि तुम्हारे अपने ही तुम्हारा साथ छोड़ गए हैं तो यह समझ लेना कि उनका स्वार्थ पूरा हो चुका है। यह संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। जब तक तुम किसी के लिए उपयोगी हो तब तक वे तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि तुम उनकी जरूरत के नहीं रहे, वे तुम्हें छोड़ देंगे। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और ऐसे लोगों के लिए दुखी मत हो जो केवल मतलब से तुम्हारे करीब थे। जो लोग दिल से अच्छे होते हैं अक्सर उनके दिमाग का लोग फायदा उठाते हैं। इसलिए भावनाओं में बहकर निर्णय मत लो, बल्कि अपनी समझ का उपयोग करो। दूसरों को खुश करने की कोशिश में कई लोग अपनी ही खुशी भूल जाते हैं, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि जब तक तुम स्वयं प्रसन्न नहीं रहोगे तब तक किसी और को भी सच्चा सुख नहीं दे पाओगे। तुम्हें कोई और नहीं समझ सकता। तुम्हारी क्षमता और सीमाएं केवल तुम्हें ही पता है। इसीलिए अपने फैसले स्वयं लो और अपने रास्ते खुद तय करो। यह समय ऐसा चल रहा है कि जो खुद को समय के साथ नहीं बदलता वह कहीं का नहीं रहता। परिवर्तन संसार का नियम है, और जो इस नियम को स्वीकार कर लेता है वही आगे बढ़ता है। लोग पहले गलतियों से भागते थे, अब वे मैसेज भेजकर डिलीट कर देते हैं। हरकतें वही रहती हैं, केवल तरीके बदल जाते हैं। तुम्हारे अपनों का पता केवल जिक्र से नहीं
बल्कि फिक्र से चलता है। जो तुम्हारी चिंता करता है वही तुम्हारा सच्चा अपना है, बाकी सब अवसरवादी हैं। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन हर बार बुद्धिमान दिखने की कोशिश करना मूर्खता बन जाती है। अपने ज्ञान का उपयोग सही समय पर करो, लेकिन उसे दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इस दुनिया में बेहतर बनने की कोशिश करो, लेकिन केवल अपने लिए, न कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए।